हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अब जा रही हूँ रामघाट और उसके बाद जाऊँगी मैं परिक्रमा करने कामदगिरी जी के यहाँ। तो ये रामघाट आ चुका है, अब हम लोग पहुँच गए हैं रामघाट। यहाँ पे हम लोग सारे परिवार ने मिलकर स्नान किया। बहुत ही सुंदर घाट है, रात में एकदम जगमगाता रहता है। यहाँ पे जो नाव है ना, बहुत सुंदर सजी रहती है। हम तो दिन में आए तो वो व्यू आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन नक्श अपने दादा दादी पापा के साथ नहा रहे हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से पानी थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, लेकिन भगवान है, क्या कर सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए ना। तो हम और जूही भी फिर बाद में पहुँचे नहाने के लिए, और हम इतना भीग चुके थे ना कि मेरी नहाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम बस भगवान का आशीर्वाद लिए, फिर चेंज किया। और अब मैं बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने इस बार अपना लुक कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश की। हमने और सासू माँ ने मिलकर पूजा की, आरती दिया, दीपक दिखाया भगवान जी को। मंदाकिनी नदी है ये, जैसे हमारी गंगा नदी इतनी पवित्र हैं, उनका इतना महत्व है, उसी तरीके से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का महत्व है। और हमने पूजा किया और अब हम निकल रहे हैं। लेकिन निकलने से पहले नक्शु बेबी जो है वो तो रोता रहता है कि मुझे खिलौना चाहिए, कह रहा है कुछ तो दिला दो। और दुकान पे जाके इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या ख़रीदूँ, क्या लूँ। और अब हम निकल रहे हैं कामदगिरी जी की परिक्रमा करने के लिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये सूट और ये मेरा लुक आपको कैसा लगा। हम पहुंचते ही सबसे पहले लेते हैं प्रसाद, यहीं पे अपने चप्पल जूते को उतारते हैं। और हम लोग अभी पहुंच गए थे 5 बजे के आसपास यहाँ पे शायद। और फिर प्रसाद लेके पहुँचे भगवान के पास, और बहुत ही उत्सुकता थी मन में कि हाँ यहाँ आए हैं परिक्रमा करने के लिए। यहाँ की परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। पहले लग रहा था कैसे होगा, लेकिन हो गया भगवान के आशीर्वाद से। और मैं जा रही हूँ मंदिर में। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रील्स बना रही हूँ, मैंने बस अपने ब्लॉग को कंप्लीट करने के लिए 1-2 क्लिप अपनी भी ले ली थी। ये है कामदगिरी जी महाराज। आप सबको इनका आशीर्वाद मिले। बाहर बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन पापा के जान पहचान होने की वजह से यहाँ पे हम लोग को आरती का सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ये दिन दिखाया कि हम उनकी आरती करें, उनके पास आएँ, उनके चरण में आएँ। आप सब अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि भगवान का बहुत महत्व है यहाँ पे। और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं अगर एक बार इनकी कोई भी परिक्रमा कर ले, या फिर यहाँ पे कोई भी मानता मान लेता है। और फिर इस स्थान पे पहुँच के लोग अपनी मानताएं मानते हैं और नारियल को फोड़ते हैं। तो पतिदेव जी ये कर रहे हैं, और भगवान जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आप सब पर बना रहे। और इसके साथ परिक्रमा शुरू करते हैं। बीच बीच में रास्ता बहुत ख़राब था, और आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, कोई लेट के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। मम्मी की तबीयत नहीं सही थी और नक्श बहुत छोटा था, तो उन लोग गाड़ी पे बैठ के गए थे। और फिर यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। कोई केला खिला रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है। और साइड साइड में ना बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। बर्तन है, खाने का सामान है, चाय है। और देखते देखते पहला प्रवेश द्वार आ गए। इस तरह से 4 प्रवेश द्वार पार करने के बाद वापस 5वें पे ही भगवान जी का मंदिर है। और ये एक कुंड है यहाँ पे। और आप आगे का वीडियो आप पूरा देखते रहिए। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं हर एक स्टेप को अपने वीडियो में कैप्चर करती रहूं। पतिदेव आगे जा रहे हैं और धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए सब दूर दूर हो गए थे, और मैं पीछे रह गई थी। मैं सोच सब बोलो देखो सीताराम सीताराम सीताराम। और ये वही स्थान है जहाँ पे भरत जी आए थे राम जी से मिलने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं भरत मिलाप स्थल। और अब मैं थक के एकदम चकनाचूर हो गई, क्योंकि मेरी हैबिट तो है नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मेरे को बना रखते हैं। चल के चली गई इतनी दूर, और बीच में अंधेरा भी होता था, पूरी लाइट। और
फिर आता है चौथा फाटक, जिसे देखने के बाद लगता है अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। इस पूरी यात्रा में ना हम कहीं बैठे ना बोले, और फिर मेरी यात्रा पूरी हो गई परिक्रमा यानी कि। और फिर अब हम आ चुके हैं। भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।